अगर इस स्टोरी को मैं एक लाइन में आपको बताऊं तो वो ये है कि इंसान जो सोच भी नहीं सकता, अगर वैसा कुछ हो जाए तो इंसान इस चीज से बहुत डरता है और इससे खतरनाक कुछ भी नहीं होता। इस वजह से इंसान जल्जलों से, तूफानों से, सैलाबों से बहुत डरता है। कोई भी चीज जो अचानक हो जाए इंसान उससे डरता है, क्योंकि ऐसी चीजें तवक्को से परे होती हैं, ऐसी चीजें अनप्रेडिक्टेबल होती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जानवर इतनी आसानी से शिकार क्यों हो जाते हैं? अगर इंसान का निशाना ठीक हो तो किसी भी जानवर का शिकार करना मुश्किल काम नहीं, क्योंकि जानवर एक पैटर्न के साथ बिहेव करते हैं। इंसान अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकता है कि आगे ये क्या करने वाला है, इसलिए वो आसानी से शिकार हो जाता है। सिर्फ इंसान के पास ही ये एबिलिटी है कि वो अपने बिहेवियर को बदल सकता है। इंसान बहुत चालाकी से किसी भी पैटर्न में ढल सकता है, अपनी आदतों को बदल सकता है, अपनी जिंदगी को बदल सकता है। और इस सारी वीडियो का लेसन ये है कि जब आप इस काबिल बन जाते हैं कि आपको कोई प्रेडिक्ट ना कर सके, तो तब आप सबसे खतरनाक इंसान बन जाते हैं। तब आप चाहे बिजनेस में जाओ, स्पोर्ट्स में जाओ या किसी भी फील्ड में, तब आप सबसे ऊपर होते हो। जब आपका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता तब आप कामयाब हो जाते हो। ऐसे इंसान को लोग सुनना पसंद करते हैं, उसको इज्जत देते हैं, उस जैसा बनना चाहते हैं। जब कोई इंसान अनएक्सपेक्टेड चीजें करता है तब उसे टक्कर देना नामुमकिन हो जाता है। दी ग्रेट मोहम्मद अली का भी यही सीन था। वो अपने ओपोनेंट को पहले खुद को मारने देता, उससे पंचेस मरवाता, और फिर जब उसमें और पंच मारने की ताकत ना रहती तो फिर मोहम्मद अली अपनी शुरुआत करता और ओपोनेंट को एक ही राउंड में मार गिराता, और इसीलिए वो दी ग्रेट मोहम्मद अली कहलाता। आप आज दुनिया में किसी भी कामयाब चीज को देख लो, किसी भी कामयाब शख्स को देख लो, कभी वो अनप्रेडिक्टेबल थी। साइकिल, बाइक, कार, स्पोर्ट्स कार, इलेक्ट्रिक जेट, टेक्नोलॉजी, इनोवेशंस, इन्वेंशंस, सब कुछ गैर यकीनी और तवक्को से परे था, लेकिन सब कुछ मुमकिन हुआ। एक बार पाब्लो पिकासो, द ग्रेट आर्टिस्ट और पेंटर, जिस डीलर को अपनी पेंटिंग्स बेचते थे वो उन्हें बदले में कुछ खास अमाउंट नहीं देता था, तो पिकासो ने फिर एक दिन उसे पेंटिंग्स बेचने से मना कर दिया। ना कोई रीजन बताई और ना ही इसके अलावा कुछ और बोला। पिकासो ने सिर्फ इतना कहा कि मैं आज के बाद उन्हें पेंटिंग्स नहीं बेचूंगा। पिकासो अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगा, लेकिन डीलर फ्रस्ट्रेट था कि कहीं पिकासो पेंटिंग्स किसी और को बेचना ना शुरू कर दे। नर्वसनेस में डीलर ने अपने रेट्स डबल कर दिए और पिकासो ने फिर दोबारा पेंटिंग्स बेचना शुरू कर दी। और इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा था कि जब लोग आपको समझ नहीं पाते तब आपकी वैल्यू और बढ़ जाती है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिला और इस तरह फिशर ने स्पार्की की हालत ये कर दी कि उसे 21वें मैच में रिजाइन करना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ? फिशर ने ऐसा क्या किया कि दी ग्रेट स्पार्की को हार मानना पड़ी? चलिए मैं आपको समझाता हूँ, गौर से सुनिएगा, बहुत बड़ा लेसन मिलने वाला है आपको। दरअसल स्पार्की जो था वो अपने पेशेंस की वजह से बहुत जाना जाता था। वो शतरंज में इतना माहिर था कि अपने ओपोनेंट की एक चाल तो क्या, वो अपने ओपोनेंट की आगे की 70 चालें पहले से ही जान लेता था। स्पार्की पहले ओपोनेंट को खेलने देता, फिर उसके गेम पैटर्न को समझता, और उसे जब एक बार समझ जाता तो वो अपनी आगे की चालें चलता। स्पार्की सामने वाले की स्ट्रेटजी और प्लानिंग को समझ लेता और फिर वही स्ट्रेटजी और प्लानिंग सामने वाले के खिलाफ इस्तेमाल करता। और इस मैच में तो खुद स्पार्की के साथ ऐसा हो गया। जिस स्ट्रेटजी से वो दूसरों को हराता वही इस बार उसके खिलाफ इस्तेमाल हो गई, क्योंकि फिशर ये जान चुका था कि स्पार्की की स्ट्रेटजी क्या है। इसलिए उसने शुरू में खुद को हारने दिया ताकि स्पार्की को डिस्ट्रैक्ट कर सके। फिशर ने शुरू में कोई स्ट्रेटजी इस्तेमाल ही नहीं की, कोई पैटर्न फॉलो ही नहीं किया कि स्पार्की उसे समझ सके। और फिर जब ऐसा हो जाता